कहानी की शुरुआत में नोरी नाम की एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड रैना से कहती है, जब मैं सिर्फ 7 साल की थी तब मेरी माँ इस दुनिया से चली गईं। उसके कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि मेरे पास मैजिकल पावर है जिसकी मदद से मैं एनिमल्स का रूप ले सकती हूँ। पिछले 6 सालों से हम बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो पल आ ही गया। कल हम सेज एकेडमी में कदम रखेंगे जहाँ हमारी तरह जादू करने वाले और भी बच्चे होंगे। उनके साथ मिलकर हम अपने मैजिक को सही तरह से यूज करना सीखेंगे। ये कहकर वह एक कैट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है, मगर वह अपने मैजिक पर कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से कैट कंगारू और गिलहरी की मिक्स ब्रीड एनिमल बन जाती है। यह सुनकर रैना चौंक जाती है। नोरी परेशान होकर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी मैजिक को कैसे कंट्रोल करूं। मैं एक बिल्ली बनने की कोशिश करती हूं, लेकिन हर बार किसी और जानवर में बदल जाती हूं। रैना कहती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम सेज एकेडमी में जा रहे हैं। वहाँ हमें अपने मैजिक पर कंट्रोल करना सिखाएंगे, जिसके बाद तुम आसानी से एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो सकोगी। अगले दिन नोरी रैना के साथ सेज एकेडमी के बोर्ड के पास चली जाती है। उनकी तरह दूसरे मैजिकल बच्चे भी वहाँ आए थे। नोरी के डैड हॉरेस नोरी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं बेटा, तुम्हारी माँ भी पहली बार जब एकेडमी गई थी तो वह भी काफी नर्वस थी। भले ही वह जादू में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम भी कर लोगी। यह सुनकर नोरी का चेहरा खिल उठता है। सब लोग सेज एकेडमी की बस का इंतजार कर रहे थे, मगर वहाँ कोई बस नहीं आती और सेज एकेडमी का वर्कर बर्ड इसकी रिफ उन्हें लेने के लिए आता है। नोरी और बाकी सब लोग अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर बर्ड के साथ जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में नोरी एंड्रेंस से बात करने की कोशिश करती है, पर एंड्रेंस उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। कुछ वक्त में वह सब एक रूट गेट के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही बर्ड रूट गेट के अंदर जाता है, वह वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। रैना भी काफी डर रही थी। नोरी ने रैना की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है कि शुरुआत में यह सब हमारे लिए नया और थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम साथ हैं, हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। यह कहते हुए नोरी ने रैना का हाथ थामा और उसे लेकर रूट गेट के अंदर चली गई, जिसकी मदद से वह सेज एकेडमी में पहुंच जाती है। बाकी बच्चे भी उनके पीछे एकेडमी में आ जाते हैं। वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मैजिक का यूज कर रहे थे। उन्हें देखकर नोरी और बाकी सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सेज एकेडमी की हेडमास्टर मिस नाइट सिलिंगर वहां आती है। वह बताती हैं, तुम सभी को जादुई प्रतिभा उपहार में मिली है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखने के लिए तुम सेज एकेडमी आए हो, इसलिए तुम्हें एकेडमी के सेज वे का पालन करना होगा। सेज एकेडमी में छात्रों की जादुई क्षमताओं के आधार पर 5 डिवीजन बनाए गए हैं। फर्स्ट फजीज, जो एनिमल्स से बात कर सकते हैं। सेकंड फ्लिकर्स, जो अपने हाथों की मदद से किसी भी चीज को अपने पास खींच सकते हैं। थर्ड फ्लेयर्स, जो फायर पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ फ्लायर्स, जो हवा में उड़ सकते हैं। फिफ्थ फ्लूकर्सर्स, जो अपनी मर्जी से किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तुम सबको पता चल गया होगा कि अपने मैजिक के हिसाब से तुम्हें कौन से डिवीजन में जाना है, पर उससे पहले तुम सबको हॉनर लेवल क्लास ज्वाइन करने के लिए एक प्लेसमेंट टेस्ट देना होगा। कुछ वक्त में प्लेसमेंट टेस्ट शुरू हो जाता है। सेज एकेडमी के सारे टीचर्स टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुरुआत में फ्लेयर्स डिवीजन का टेस्ट होता है। उन्हें 6 फीट दूर से अपने फायर पावर की मदद से कैंडल जलाना था। फ्लेयर्स डिवीजन के स्टूडेंट्स एक एक करके टेस्ट देने लगते हैं। एलियट अपने मैजिक से कैंडल को जलाने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ से आग की जगह धुआं निकलता है, जिस वजह से सारे टीचर्स को काफी परेशानी होती है और वह एलियट को बाहर भेज देते हैं। रैना का नंबर आता है और वह अपनी पिंकी फिंगर की मदद से कैंडल को जला देती है। ये देखकर नाइट सिलिंगर और बाकी टीचर्स खुश होते हैं। अगला टेस्ट फजी डिवीजन के स्टूडेंट्स के लिए था, जहाँ उन्हें एक जादुई कुत्ते से अपना नाम और अन्य जानकारी पूछनी थी। वहीं फ्लिकर्स डिवीजन के स्टूडेंट्स को अपने मैजिक की मदद से वास को अपनी ओर खींचना था, लेकिन पेपर गलती से नियंत्रण खो बैठती है और वास को अपनी ओर खींचने के बजाय सीधा टीचर्स की ओर उछाल देती है, जिससे क्लास में हलचल मच जाती है, जिस वजह से टीचर्स काफी नाराज होते हैं। फ्लाई डिवीजन के स्टूडेंट्स को 3 मीटर ऊपर उड़ना था। एंड्रेस अपना बैग उतार देता है, जिस वजह से होल की छत के बराबर पहुंच जाता है। वह उड़ जरूर सकता था, पर उसे नहीं पता था कि जमीन पर
वापस कैसे आते हैं। इसीलिए बर्ड सीढ़ियों की मदद से उसे नीचे उतारता है। फ्लक्स डिवीजन के स्टूडेंट्स को 6 सेकंड तक कैट के रूप में रहना था। नोरी एक कैट में बदल जाती है, पर अचानक उसके पंख निकल आते हैं। वह कैट और ड्रैगन की मिक्स बर्ड एनिमल बन जाती है। यह देखकर नाइट सिलिंगर जरा भी खुश नहीं होती। कुछ वक्त में टेस्ट पूरा हो जाता है। नाइट सिलिंगर सारे स्टूडेंट्स को बताती हैं, तुम्हारी मैजिक पावर्स को देखकर हमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें कौन सी क्लास में भेजना चाहिए। तुम अपने कार्ड पर देख सकते हो कि तुम्हें कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है। रेना को हॉर्नर फ्लेयर क्लास ज्वाइन करने का मौका मिलता है, जबकि नोरी को यूडीएम यानी अपसाइड डाउन म्यूजिक डिवीजन में जाना था। टीचर्स स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, पर नाइट सिलिंग नोरी को यूडीएम की तरफ भेज देती है। यूडीएम बोर्ड को देखते हुए नोरी एक बंकर के पास पहुंचती है। वहां उसे बंड मिलता है जो उसे अपनी क्लास में लेकर जाता है। वहां एलियट, एंड्रेस और पेपर पहले से मौजूद थे। बर्ड नोरी से कहता है कि एलियट अपनी बॉडी से आग नहीं बल्कि धुआं निकालता है। पेपर चीजों को अपनी तरफ खींचने की बजाय उन्हें दूर फेंकती है, और एंड्रेस अगर एक बार उड़ने लगे तो अपनी मर्जी से जमीन पर नहीं आ सकता। तुम्हें केड बनने के लिए कहा गया, पर तुम एक हाइब्रिड एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो गई। तुम्हारा म्यूजिक खराब है, इसीलिए तुम्हें अपसाइड डाउन मैजिक डिवीजन में भेजा गया। हम यहाँ नॉर्मल स्कूल की तरह पढ़ाई करेंगे, यहाँ तुम्हें कोई मैजिक के बारे में नहीं सिखाएगा। यह सुनकर नोरी और उसके क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं। नोरी बर्ड से मैजिक के बारे में पूछने लगती है। तभी नाइट स्लिंगर वहां आती है। वह कहती है, तुम चारों का म्यूजिक खराब है और तुम कभी भी उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम्हें तब तक यूडीएम में रहना होगा जब तक तुम्हारा म्यूजिक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद तुम फिर से अपनी दुनिया में लौट सकोगे। मेरा तो यही मानना है कि हम अपने म्यूजिक को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस हमें सिखाने की जरूरत है। आप इस तरह हमारे सपनों को नहीं तोड़ सकते, नोरी ने कहा। नाइट सिलिंगर एक बुक दिखाकर बताती है कि सन 1939 से पहले सेज एकेडमी में यूडीएम नहीं था, पर रेजनर्ड रोबोट नाम के स्टूडेंट की वजह से यूडीएम को बनाना पड़ा। रेजनर्ड रोबोट एक फ्लेयर था, पर वह सिर्फ अपने पिछवाड़े से आग निकाल सकता था, जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते। पर उसके इस उल्टे मैजिक की वजह से वह डार्क शैडो मैजिक का होस्ट बन गया और वह एक बुरा जादूगर बना। उसके मॉन्स्टर फॉर्म के साथ वह भी कहीं गायब हो गया। डार्क शैडो मैजिक बिना ह्यूमन होस्ट के काम नहीं करता और तुम सभी यूडीएम स्टूडेंट उसका एकमात्र टारगेट हो। जैसे इस सेब में क्रैक पड़ने के बाद यह सड़ना स्टार्ट कर देता है, वैसे ही तुम भी इस क्रैक पड़े सेब की तरह हो। अगर तुम्हारा मैजिक खत्म नहीं किया गया तो शैडो मैजिक तुम्हें जकड़ लेगा। इसीलिए अब तुम इसी बंकर में रहोगे और जादू का अभ्यास कभी नहीं करोगे, जिससे कुछ ही सालों में तुम्हारा जादू मर जाएगा। क्योंकि जादू हमारी मांसपेशियों की तरह होता है, जिसे अगर इस्तेमाल न किया जाए तो वह समाप्त हो जाता है। पर अगर तुम्हारा जादू खत्म नहीं हुआ और तुम सभी शैडो मैजिक के कंट्रोल में आ गए तो मुझे डर है कि हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये कहकर नाइट सिलिंगर वहां से चली जाती है। नोरी को बहुत ही बुरा लगता है। उसके सारे सपने मानो टूट से गए थे, पर फिर भी वह हार नहीं मानना चाहती। वह ठान लेती है कि कुछ भी करके अपने मैजिक को परफेक्ट बनाकर रहेगी। दूसरी तरफ रेना बाकी स्टूडेंट्स के साथ हॉर्नर क्लास ज्वाइन कर लेती है। प्रोफेसर आर्गन उन्हें बताती है कि कुछ हफ्तों बाद सेज एकेडमी का एनुअल फाउंडर्स डे है, जिसमें हर डिवीजन के स्टूडेंट को अपने मैजिक को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। हर डिवीजन के टॉप स्टूडेंट्स को चुनकर उनका सेज मैच करवाया जाएगा। जो कोई उस मैच को जीतेगा उसे फाउंडर्स डे में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। खैर, अब हमें इन सब चीजों को भूलकर अपने मैजिक पर ध्यान देना होगा। सिर्फ आग को कंट्रोल करना मैजिक नहीं होता, तुम्हें उस आग का टेम्परेचर कंट्रोल करना भी आना चाहिए। यह कहकर वह एक बॉल में कुछ कॉर्न डाल देती है और रेना को अपने फायर पावर यूज करके पॉपकॉर्न बनाने के लिए कहती है। शुरुआत में रेना काफी अच्छी तरह से टेम्परेचर कंट्रोल करती है, मगर क्लासमेट फ्लिप उस पर हंसने लगता है, जिससे घबराकर रेना सारे पॉपकॉर्न्स को जला देती है। इससे प्रोफेसर आर्गन को काफी गुस्सा आता है। रात को रेना अपने रूम में जाकर सो जाती है। उसे नोरी की काफी याद आती है, इसीलिए वह अपनी और नोरी की फोटो देखने लगती है। नोरी को भी रेना की काफी याद आ रही थी, इसीलिए वह भी उसकी फोटो देखने लगती है। अगली सुबह बर्ड नोरी और उसके साथियों को नई झाड़ू दिखाता है। नोरी को लगता है कि वह फ्लाइंग ब्रूम है, इसीलिए वह उसे लेकर उड़ने लगती है, पर जमीन पर गिर जाती है। बर्ड बताता है कि यह कोई फ्लाइंग ब्रूम नहीं बल्कि नॉर्मल ब्रूम है। इसकी मदद से तुम्हें एकेडमी की सफाई करनी है। नोरी गार्डन में जाकर सफाई करने लगती है। वहां प्रोफेसर हान फ्लकर्स की क्लास ले रही थी।
नोरी प्रोफेसर हान से कैट लेकर उसे देखने लगती है। वह कैट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है पर एलिफेंट और बर्ड के मिक्स ब्रीड एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे प्रोफेसर हान काफी नाराज होती है। वह बर्ड को वहां बुलाती है। बर्ड नोरी को शांत करके बंकर में ले जाता है। कुछ वक्त बाद नोरी अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए कैंटीन में चली जाती है। एंड्रेंस नोरी के मिक्स ब्रीड एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तारीफ करने लगता है। एंड्रेंस को बात करता देख नोरी और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। रेना नोरी से मिलने के लिए जाने लगती है, पर प्रोफेसर आर्गन उसे यूडीएम स्टूडेंट्स के पास जाने से मना कर देती है, जिस वजह से रेना को न चाहते हुए भी नोरी से दूर रहना पड़ता है। ये देखकर नोरी हैरान हो जाती है। वह कहती है, सभी हमें लूजर्स समझते हैं, मैं कुछ भी करके एक परफेक्ट फ्लेक्सर बनकर दिखाऊंगी, जिसके बाद वे लोग मुझे सेज मैच में हिस्सा लेने देंगे और सबको पता चल जाएगा कि यूडीएम को भी ठीक किया जा सकता है। इसी तरह नोरी कैट की ड्राइंग बनाकर एक परफेक्ट फ्लेक्सर बनने की तैयारी करने लगती है, जबकि रेना अपनी बेस्ट फ्रेंड से दूर होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफी बेकार हो जाती है। चंद्रा रेना से कहती है, तुम नहीं जानती, पर तुम्हारे पास फिलिप से कहीं ज्यादा पावर है। अगर तुम उस पावर को जगाना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। रेना को चंद्रा की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वह उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और गार्डन में जाकर बैठ जाती है। नोरी सफाई करते हुए वहां आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। रेना पूछती है कि आखिर तुम गार्डन की सफाई क्यों कर रही हो। नोरी रेना को नहीं बताना चाहती थी कि नाइट सिलिंगर उसका जादू खत्म करना चाहती है, इसीलिए वह झूठ बोलती है कि यह हमारी सीक्रेट ट्रेनिंग का हिस्सा है। खैर, यह सब बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हो। यह बात सुनकर रेना निराश हो जाती है, पर वह नोरी को निराश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह भी झूठ बोलती है कि मेरी प्रैक्टिस एकदम अच्छी चल रही है। यह सब बातें करने के बाद रेना लाइब्रेरी में जाकर मैजिक बुक पढ़ने लगती है। उसे बुक शेल में शैडो मैजिक बुक मिलती है, जो अपने आप बुक शेल से नीचे गिर जाती है। रेना शैडो मैजिक बुक को खोलकर देखने लगती है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं। इससे रेना घबरा जाती है। वह शैडो मैजिक बुक को रखकर वहां से जाने लगती है, पर शैडो मैजिक बुक उसकी टेबल पर आ जाती है, जिससे रेना डर जाती है और जल्दी लाइब्रेरी से चली जाती है। चंद्रा छिपकर यह सब देख लेती है। दूसरी तरफ नोरी कैट में बदलने की कोशिश कर रही थी, पर वह 5 सेकंड से ज्यादा कैट बनकर नहीं रह पाती, जिससे उसके साथी निराश हो जाते हैं। नोरी कहती है, मैं तुम सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सेज मैच पास करके रहूंगी और सब लोगों को पता चल जाएगा कि हमें भी मैजिक सिखाया जा सकता है। ये सुनकर उसके साथी बेहद खुश हो जाते हैं। अगले दिन नोरी अपने दोस्तों के साथ उत्साह से सेज मैच के लिए निकलती है। नोरी को खुश देखकर रेना काफी निराश होती है और गुस्सा भी आता है। अचानक शैडो मैजिक बुक उसके रूम में आ जाती है। रेना भी अपनी पावर बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वह शैडो मैजिक बुक को पढ़ने लगती है, जिसकी वजह से शैडो टेक्स्ट उसकी बॉडी में चले जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। रेना सेज मैच के लिए जाती है। उसका मैच फिलिप के साथ था। दोनों को पॉपकॉर्न बनाने थे। शैडो मैजिक बुक की मदद से रेना की पावर काफी बढ़ जाती है और वह तुरंत पॉपकॉर्न बना देती है। प्रोफेसर आर्गन पॉपकॉर्न चेक करके रेना को विनर बना देती है। नोरी वहां आती है। वह नाइट सिलिंगर से कहती है, आपको लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ और कभी भी मैजिक नहीं सीख सकती, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। आप मुझे बस एक मौका दीजिए। यह कहकर वह एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मगर वह 5 सेकंड तक भी कैट बनकर नहीं रह पाती और एक मिक्सी ब्रीड एनिमल में बदल जाती है। उसे शांत करने के लिए रेना फायर ट्रिक का यूज करने लगती है, मगर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वह गलती से एक फायर बॉल से नोरी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से नोरी दूर जाकर गिरती है और वह नॉर्मल हो जाती है। नाइट सिलिंगर बर्ड से कहती है कि अगर दोबारा कोई यूडीएम स्टूडेंट मैजिक का यूज करते हुए देखा गया तो मैं यूडीएम को बैन कर दूंगी, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस बात से निराश होकर बर्ड नोरी और उसके साथियों को लेकर बंकर में आ जाता है। नोरी के साथी उससे नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वह सेज मैच जीत लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उसकी गलती के कारण उन्हें नाइट सिलिंगर की डांट सुननी पड़ी। नोरी और उसके साथियों को निराश और उदास देखकर बर्ड को काफी बुरा लगता है। वह उन्हें जंगल में लेकर जाता है और कहता है कि इन सब चीजों में नोरी की कोई गलती नहीं है। वह बस दूसरे लोगों की तरह अपने मैजिक को कंट्रोल करना चाहती थी। मेरा काम तुम जैसे स्टूडेंट्स को मैजिक करने से रोकना है, पर मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपने पूरे करो। तुम सोच रहे होंगे कि अगर मुझे इस चीज से नफरत है तो मैं यह काम क्यों कर रहा हूं। मेरे पैदा होने के बाद से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे अकेला छोड़ दिया। बचपन से सेज एकेडमी ने मेरा ध्यान रखा। मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे यूडीएम डिवीजन को संभालना पड़ा।
मगर आज मैं नौरी की वजह से इस काम को छोड़ रहा हूं। सेज एकेडमी ने अपनी मर्जी से अपसाइड डाउन म्यूजिक को बनाया है, पर ऐसी कोई चीज नहीं होती। हर शख्स के मैजिक करने का अपना तरीका होता है। तुम्हें बस अपने म्यूजिक को समझकर उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके बाद इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा म्यूजिक कैसा है। यह कहकर वह गाना गाने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स उसके पास आ जाते हैं। ये देखकर नोरी और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि बर्ड एक फजी है, बस एनिमल्स सिर्फ उसके गाना गाने पर ही उसकी बात सुनते हैं। बर्ड कहता है, आज हम सब आराम करेंगे और कल से मैं तुम सबको अपने म्यूजिक पर कंट्रोल करना सिखाऊंगा। यह सब बातें सुनकर नोरी रैना से मिलने के लिए जाती है। सेज मैच खत्म होने के बाद रैना अपने रूम में आती है और चंद्रा पहले से वहां थी और उसके हाथों में शैडो मैजिक बुक थी, जिसे देखकर रैना चौंक जाती है। वह पूछती है, यह किस तरह की बुक है? इसकी वजह से आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को जान से मारने वाली थी। चंद्रा कहती है, यह बहुत ही खास बुक है। इसकी मदद से तुम अपनी पावर बढ़ा सकती हो, पर तुमने सिर्फ एक स्किल को बढ़ाने के बारे में सोचा, जिस वजह से तुम्हारे साथ यह सब हुआ। इससे रैना को काफी गुस्सा आता है। वह चंद्रा को शैडो मैजिक बुक देकर अपने रूम से बाहर निकाल देती है, पर फिर भी शैडो मैजिक बुक उसकी टेबल पर आ जाती है। तभी नौरी वहां आती है। रैना को लगता है कि चंद्रा दोबारा आ चुकी है, इसीलिए नौरी पर गुस्सा करने लगती है, पर नौरी को देखकर वह उससे माफी मांगकर गले लगाती है। नौरी रूम के अंदर जाने लगती है, पर रूम में शैडो मैजिक बुक पड़ी थी, जिस वजह से रैना नौरी को अंदर नहीं आने देती और गेट बंद कर लेती है। इससे नौरी हैरान हो जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि रैना ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। अगले दिन नौरी और उसके साथी बर्ड के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगते हैं। बर्ड कहता है, तुम्हें उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी है जिसे तुम नहीं कर सकते, तुम्हें उस चीज की प्रैक्टिस करनी है जिसे तुम सही तरीके से करना चाहते हो। इस तरह तुम्हें अपने मैजिक पर कंट्रोल मिलेगा। यह कहकर वो एंड्रेंस को एक रस्सी से बांध देता है और उसका बैग उतार देता है, जिस वजह से एंड्रेंस तेजी से आसमान में चला जाता है। एंड्रेंस को लग रहा था कि वह स्पेस में पहुंच जाएगा, पर वह एक पेड़ जितनी हाइट पर रहता है, जिससे उसे काफी खुशी होती है। बर्ड उसे रस्सी की मदद से नीचे उतार लेता है। लगातार ट्रेनिंग करने से पेपर और एलियट अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। बर्ड नौरी उन्हीं मिक्स ब्रीड एनिमल्स की शेप में प्लांट कटिंग करवाता है, जिनमें नौरी ट्रांसफॉर्म होती है। वो कहता है, अगर तुम सही तरह से ग्रास कटिंग करोगी तो तुम्हें इस मिक्स ब्रीड एनिमल्स की हर एक डिटेल्स के बारे में पता चलेगा, जिसकी मदद से तुम आसानी से इनमें ट्रांसफॉर्म हो सकोगी। यह सब बातें सुनकर नौरी ग्रास कटिंग करने लगती है। कुछ दिनों तक लगातार कटिंग करने के बाद उसे एनिमल्स की सारी डिटेल्स पता चल जाती है, जिसकी मदद से वह उन एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होना सीख जाती है। चंद्रा दोबारा रैना के पास आकर उसे शैडो म्यूजिक बुक पढ़ने के लिए कहती है। रैना को काफी गुस्सा आता है और वह चिल्लाकर चंद्रा को अपने से दूर जाने के लिए कहती है। यह देखकर उसके क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, आखिर तुम अकेली किससे बातें कर रही हो? चंद्रा रैना से कहती है, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, पर तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। यह सुनकर रैना के होश उड़ जाते हैं। वह बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी रूम की तरफ जाती है। नौरी उसे ढूंढते हुए फ्लेयर्स डिवीजन के स्टूडेंट्स के पास आती है, जो नौरी को रैना के रूम की तरफ भेज देते हैं। चंद्रा रैना को रूम में जाने से रोक लेती है। वह कहती है, तुम बिल्कुल रेजिनल्ड की तरह हो। उसे भी ऐसा ही लगता था कि वह कमजोर है, पर वह बहुत पावरफुल था। तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं, बल्कि एकदम परफेक्ट हो। यह सुनकर रैना मुस्कुरा उठती है। चंद्रा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम इन सब चीजों से थक चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें शैडो मैजिक को अपनाना ही होगा। इससे तुम्हारी पूरी पावर अनलॉक हो जाएगी और सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। रैना को शैडो मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वह खुशी खुशी चंद्रा की बात मान जाती है। तभी नौरी वहां आती है, लेकिन इतने वक्त में शैडो मैजिक ने रैना की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। नौरी रैना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शैडो मैजिक के काबू में होने से रैना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उस पर अटैक करने लगती है। इससे नौरी बहुत डर जाती है। वह बर्ड के पास जाकर उसे सारी चीजें बता देती है, जिससे बर्ड और नौरी के साथी घबरा जाते हैं। नौरी कहती है, रैना के अंदर मौजूद शैडो मैजिक सेज एकेडमी को बर्बाद करने की बात कर रहा था। इसका मतलब वह कल फाउंडर्स डे पर हमला करेगा। बर्ड कहता है, तुम्हारी हरकतों की वजह से नाइट सिलिंगर भी हमारी बातों पर भरोसा नहीं करेगी, इसीलिए आज रात हम कुछ नहीं करेंगे। हमें कल सुबह साथ मिलकर शैडो मैजिक को रोकना होगा। अगले दिन फाउंडर्स डे का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। नाइट सिलिंगर रैना को परफॉर्म करने के लिए बुलाती है। रैना एक बहुत बड़ी फायर बॉल बनाती है और उसकी शैडो की मदद से शैडो मैजिक उसकी बॉडी में आ जाता है। शैडो को देखकर सब लोग डर जाते हैं।
प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर शैडो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि और शैडोज बन जाती है। तभी बर्ड नोरी और उसके साथियों को लेकर वहां आ जाता है। पेपर अपने मैजिक की मदद से सारी शैडो को जोड़कर एक बना देती है। एलियट हर तरफ धुआं कर देता है, जिस वजह से शैडो कुछ देख नहीं पाती। एंड्रेंस शैडो के आसपास उड़कर उसका ध्यान भटकाता है। इतने वक्त में नोरी ड्रैगन और कैट के मिक्स ब्रीड एनिमल रिटर्न में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वह शैडो के आसपास उड़ने लगती है, जिसकी वजह से शैडो जमीन पर गिर जाता है। सभी स्टूडेंट्स शैडो पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन नोरी उन्हें डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। वह नहीं चाहती थी कि शैडो पर हमला करते हुए रेना को कोई नुकसान पहुंचे। इसके बाद नोरी अपने इंसानी रूप में आ जाती है। इसका फायदा उठाकर शैडो नोरी पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी रेना अपने स्पार्कल फायरबॉल से शैडो पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शैडो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और रेना एकदम ठीक हो जाती है। रेना को सही सलामत देखकर नोरी बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है। यह सब होने के बाद नाइट सिलिंगर यूडीएम डिवीजन को बंद कर देती है। वह नोरी और उसके साथियों को उनके मैजिक के हिसाब से क्लास में भेज देती है, जबकि बर्ड एक फजी प्रोफेसर बन जाता है। सभी अब काफी खुश थे और रियल मैजिक सीख रहे थे, मगर शैडो बुक अभी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होती। उसमें अभी भी शैडो मैजिक रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।